बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं नर्मदा नदी की हैसियत को। नर्मदा नदी का क्या मकाम और मर्तबा है हिंदू मज़हब के मुताबिक। चूँकि हिंदू मज़हब में नदियों को एक ख़ास मकाम और अहमियत दी जाती है, उनको देवी और देवता का सम्मान करार दिया जाता है कि ये देवी और देवता हैं। तो आइए उसी पस मंज़र में हम नर्मदा नदी के बारे में समझते हैं कि नर्मदा नदी की क्या हैसियत है। सबसे पहले हम इसको नदी के लिहाज से समझें, एक नदी के हैसियत से समझें तो नर्मदा नदी भारत की अहम नदियों में से एक बड़ी नदी है जो हिंदुस्तान के दरमियानी हिस्से में बहती है। दरमियानी हिस्से में हिंदुस्तान के बहती है और ये नदी हिंदुस्तान की भारत की दो मशहूर रियासतों मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी को हिंदुस्तान की ज़िंदगी की लकीर भी कहा जाता है। वुस्ता हिंदुस्तान, दरमियानी हिंदुस्तान की ज़िंदगी की लकीर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलाक़े में ज़राअत और आबपाशी के लिए पानी का अहम ज़रिया है। इसी से इलाक़े में पानी होता है और इसी से लोग अपनी खेतों की सिंचाई करते हैं। अब आइए जानते हैं नर्मदा नदी को अक़ीदे के मुतालिक, इसके बारे में हिंदू मज़हब में क्या अक़ीदा है। सबसे पहले नर्मदा नदी का ज़िक्र हिंदू मज़हबी मुतून में भी मौजूद है। जो मज़हबी किताबें हैं उस किताबों में भी नर्मदा नदी का ज़िक्र मौजूद है, इसलिए इसे मुक़द्दस माना जाता है और बहुत अहम माना जाता है। आइए अब जानते हैं नर्मदा नदी की यात्रा के बारे में, जो अक़ीदा है उसके मुतालिक। तो हिंदू धर्म में एक मुक़द्दस यात्रा है, एक अहम और मुक़द्दस यात्रा है जो भारत की मशहूर नदी नर्मदा नदी के किनारे की जाती है। ये यात्रा और सफ़र एक ख़ास मज़हबी अहमियत रखती है और इसका मकसद नदी के किनारे चलते हुए उसकी पूरी लंबाई का सफ़र तय करना है। कि नदी के किनारे चलते हुए पूरी लंबाई जहाँ तक वो जाती है उसके किनारे चलते चलते उसका सफ़र पूरा करना है। लेकिन ये सफ़र करना किसी ज़रिए और वाहन वगैरह से नहीं होगा। इस सफ़र को, इस यात्रा को जो नाम दिया जाता है वो प्रभास या प्रभात, प्रभास और दूसरा नाम प्रभात, और इसके यात्री को नर्मदा प्रभासी या नर्मदा प्रभाती भी कहा जाता है। तो इस यात्रा को प्रभास और प्रभात कहा जाता है, जिसका मतलब है प्रभास और प्रभात क्यों कहा जाता है, इसका मतलब है कि नदी के दोनों किनारे पैदल सफ़र करना, किसी ज़रिए से और किसी वाहन वगैरह से सफ़र नहीं करना, पैदल सफ़र करना है। यात्री जो होते हैं वो नदी के दोनों किनारों पर मुकम्मल दायरा लगाते हैं, दोनों किनारों का मुकम्मल दायरा लगाते हैं। अब दायरा किसे कहते हैं इसको भी समझ लिया जाए। नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर चलते हुए इसका आगाज़ होता है, यानी कि जहाँ से नदी चलती है, जहाँ से इसका मंबा और जहाँ से यह नदी शुरू होती है, वहाँ से पैदल सफ़र करते हुए उस सिमत में चले जाना है जिस सिमत में नदी जाती है, और जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से फिर दूसरी सिमत में चले जाना, और दूसरी सिमत नदी का जो है उस किनारे से होते हुए फिर अपने पहले नुक़्ते आगाज़ पर पहुँच जाना है। जहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ था, जहाँ से सफ़र की इब्तिदा हुई थी, वहाँ तक पहुँचना। तो दोनों किनारों का सफ़र करना और पैदल करना, इसको कहते हैं नदी के किनारे दायरा लगाना। तो यात्री जो होते हैं वो नर्मदा के किनारों पर मुकम्मल दायरा लगाते हैं, और ये अमल चंद दिनों का नहीं होता, चंद घंटों का नहीं होता, क्योंकि नदी की लंबाई काफ़ी है जिसके लिए काफ़ी वक्त भी लगता है। इसमें महीनों भी लगता है और सालों का वक्त भी लगता है। और वजह यह है कि जो यात्री होते हैं वो नदी के दोनों किनारों पर चलते हुए मुख्तलिफ़ मज़हबी मकामात और मंदिरों की ज़ियारत करते हैं, वहाँ पर अपनी मन्नतें और दुआएं मांगते हैं, अपनी आस्थाओं को पूरा करते हैं, जिसकी बुनियाद पर महीनों से लेकर के इसका सफ़र सालों तक जारी रहता है। और इस यात्रा
करने वाले को मुआशरे में, हिंदू मुआशरे में एक अहम मकाम और मर्तबा दिया जाता है। उसकी एक अहमियत होती है, उसकी एक पहचान होती है। इस यात्रा को इंतहाई मुक़द्दस यात्रा माना जाता है, इंतहाई अहम यात्रा माना जाता है। और ये अक़ीदा रखा जाता है कि जो भी यात्री ये यात्रा करेगा, जो भी यात्री ये यात्रा करेगा, उसको गुनाहों से मुक्ति मिलती है। गुनाहों से मुक्ति यानी गुनाहों से वो पाक साफ़ हो जाता है। और एक अहम चीज़ जो उन्हें प्राप्त होती है, मिलती है, वो मोक्षा की प्राप्ति होती है। मोक्षा, मोक्षा क्या है इसको भी समझना चाहिए हमें। तो मोक्षा ये संस्कृत का लफ्ज़ है, संस्कृत का लफ्ज़ मोक्षा है, जिसके माना आते हैं मुक्ति के और आज़ादी के, आज़ाद हो जाने के। किस चीज़ से मुक्ति और किस चीज़ से आज़ादी, आइए हम इसको भी समझते हैं। हिंदू धर्म में मोक्षा से मुराद रूह की मादी दुनिया के चक्कर से, रूह की मादी दुनिया के चक्कर से, मादी दुनिया यानी इंसान इस दुनिया में आया है तो इसी में रहेगा, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में वो बदलता रहता है, उनका ये अक़ीदा है। तो इस मादी दुनिया के चक्कर से यानी जीना और मरना, जन्म और मरण से नजात मिल जाती है। मोक्षा से, मोक्षा की वजह से रूह की मादी दुनिया के चक्कर से नजात मिल जाती है और खुदा के साथ इत्तिहाद हो जाता है। उनके अक़ीदे के मुताबिक खुदा के साथ इत्तिहाद हो जाता है और उसे आत्मकत, आत्मकत यानी खुद की पहचान की आला तरीन हालत समझा जाता है। जिस इंसान को ये चीज़ हासिल हो जाएगी उसको आत्मकत या खुद की पहचान की आला तरीन सी हालत समझा जाता है। अब हिंदुओं का अक़ीदा क्या है इसको भी जान लिया जाए। हिंदू अक़ायद के मुताबिक इंसान एक जन्म से दूसरे जन्म में मुख्तलिफ़ आमाल के नतीजे में, मुख्तलिफ़ आमाल और कर्म के नतीजे में पैदा होता रहता है। जो इंसान एक मरतबा पैदा हो गया, उनका अक़ीदा है कि जितने भी इंसान और जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पहले ज़माने में किसी और हालत में थी, अब किसी और हालत में हैं, आइंदा ज़माने में किसी और हालत में पैदा होंगी। उनके आमाल की बदौलत ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोक्षा की वजह से इन जन्मों से आज़ाद होने की हालत मिल जाती है। मोक्षा की वजह से इन जन्मों से इंसान आज़ाद हो जाता है, जिसमें रूह को दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होती। दोबारा अब उसको जन्म नहीं लेना है इस दुनिया में, बल्कि वो अबदी सुकून और नजात पा जाती है। वो रूह मुकम्मल तौर पर सुकून और नजात पा जाती है। तो ये है नर्मदा नदी का अक़ीदा। और नर्मदा नदी की अहमियत हिंदू मज़हब के और अक़ीदे के मुताबिक, हिंदू मज़हब में, हिंदू मज़हब की जो ख़ुलासा है इसका, हिंदू मज़हब की जो मुतून हैं, जो अहम किताबें हैं, उनमें नर्मदा नदी का ज़िक्र भी मौजूद है। और इस यात्रा को अहम और मुक़द्दस यात्रा भी माना जाता है। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि गुनाहों से प्राप्ति होती है और मोक्षा की प्राप्ति होती है। मोक्षा भी मिल जाती है और गुनाहों से आज़ादी भी मिल जाती है। अब आखिर में आइए जानते हैं नर्मदा नदी का माखज़ और मंबा, और ये कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। तो नर्मदा नदी का माखज़ और मंबा कहाँ से शुरू होती है, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमारकंटक पहाड़ी, अमारकंटक पहाड़ी है। ये नदी तकरीबन 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए अरब सागर में, गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये है। और इस नदी की एक ख़ास बात ये है, तमाम नदियाँ जो आम तौर से हिंदुस्तान की नदियाँ हैं वो बहती हैं मगरिब से मशरिक़ की सिमत, मगरिब से मशरिक़ की सिमत बहती हैं। लेकिन नर्मदा नदी ये इतनी अहम नदी मुक़द्दस है कि ये मशरिक़ से मगरिब की सिमत बहती है, उल्टी सिमत बहती है, जो हिंदुस्तान की नदियों में बहुत ही कम देखा जाता है। और बहुत कम नदियाँ ऐसी हैं जो उल्टी सिमत में बहती हैं, यानी मशरिक़ से मगरिब की सिमत। तो हमने आज नर्मदा नदी की हैसियत को जाना है, उसका मकाम और मर्तबा को जाना है, और उसका माखज़, मंबा और इंतहा कहाँ है। इन तमाम चीज़ों को हमने इस वीडियो में तफसील से जाना है।